आजमगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान कुल 16 मामले सामने आए, जिसमें से 5 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। इस दौरान डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने पीड़ित महिलाओं से कहा कि महिलाएं डरे नहीं बल्कि सशक्त और आत्मनिर्भर बने। कार्यक्रम में अधिकारियों ने महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। मजबूत है हर तरीके से। आज के ज़माने की लड़कियां इतनी कमज़ोर नहीं है। आप अपनी शक्ति पहचानिए। आज के समय कोई महिला कमज़ोर नहीं है। रोना नहीं है, रुलाना। हम लोग यहाँ पे 12 बजे से जन सुनवाई शुरू किए और वैसे निर्धारित समय जो था वो 11 बजे का था, लेकिन क्योंकि आज बहुत सारे अधिकारी हमारे साथ उपस्थित नहीं थे, दुखद ये रहा कि हमें 1 घंटे बाद ये कार्यवाही शुरू करनी पड़ी। और इसमें अभी टोटल हमारे पास 16 केसेस आए हैं। 16 में से अभी हम लोगों ने इसमें से निस्तारण कर लिए हैं 5 मामले, और बहुत सारे ऐसे मामले थे जो कि घरेलू हिंसा के थे। ज्यादातर मामले घरेलू हिंसा के थे। जमीनी विवाद के तो मामले कोई भी नहीं हमारे पास आए। दुखी करने वाला विषय ये है कि लोग शादियां कर रहे हैं और शादियां करने के बाद महिलाओं के साथ तमाम तरीके का उत्पीड़न हो रहा है। मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि एक बारी सोच समझ करके शादी विवाह का फैसला लिया जाए और सही समय पे लिया जाए, जिसमें लड़की लड़का और दोनों के परिवार ठीक तरीके से सहमत हों। तभी इस तरीके की चीजों को हम रोक पाएंगे। तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, महिलाओं को सशक्त होने की बहुत जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। और जब तक समाज ये समझेगा नहीं, ये उत्पीड़न के मामले खत्म नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें हम बुलवाते हैं दोनों पक्षों को और फिर भी एक पक्ष कभी भी नहीं आता है, तो उस पे भी हमने संज्ञान लिया है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो एफआईआर चाहती थी, एफआईआर के लिए भी ऑर्डर किया है। तो मेरा ये अथक संभव प्रयास है कि महिलाओं को जल्द से जल्द जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनका निवारण हम करके दे सके अपने बिहाफ से। मैम, इस पर किस प्रकार से प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो समाज को भी सजग होने की आवश्यकता है, अपनी जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है। मैंने बहुत सारे अभिभावकों से भी बात करी आज, और मैंने ये देखा कि 20 साल की उम्र पे, 19 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, और उनका ये भी कहना था कि किसी के कहने पे हमने शादी कर दी। तो ठीक तरीके से जांच पड़ताल करके शादी करें। जब ठीक तरीके से हम सोच समझ करके दोनों पक्ष को शादी विवाह के बंधन में जुड़ते हैं तो चीजें ठीक चलती हैं। और शादी करने के बाद ही प्रताड़ित करते लग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता की प्रॉब्लम है, और इसको सुधार के लिए हम यही कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकते हैं, महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। बिना ठीक तरीके से बात को समझे और कोई भी नए रिश्ते में जुड़ने से पहले पूरे खानदान के बारे में एक इंक्वायरी जरूर करें, लोगों से छानबीन करें, और उसके बाद अपनी बेटी का हाथ ऐसे घर परिवार में दे, ताकि उनकी बेटी खुशहाल जीवन आने वाले समय में बिता सके। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोई भी शादी विवाह करने से पहले आप जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी बेटी की वो बताइए, जो लड़का है उसकी क्वालिफिकेशन जानिए, और ये जानने के बाद ठीक तरीके से बात विमर्श करें। जब हम ठीक तरीके से कोई भी रिश्ते की शुरुआत करते हैं, चीजों को समझ करके करते हैं, तो आगे चल के कोई भी बात अगर छुपाई हुई रहती है तो वो परेशानी क्रिएट करती है। लेकिन जब हम सब कुछ शुरू में ही बता करके करेंगे तो ये इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आपके द्वारा बराबर ये सुनवाई की जाती है, क्या लग रहा है कि समस्याएं कुछ निपटान हो रहा है या फिर समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं? मैं आपको श्योरली बताना चाहूंगी इसके बारे में कि पिछली बार की जो जन सुनवाई थी उसमें करीब 14 केसेस हमारे पास आए थे, जिसमें से मौके पर ही 3 का निस्तारण कर लिया गया था, और जो मैंने निर्देश दिए थे उसमें 4 से 6 केसेस का निस्तारण कर लिया गया है सफलतापूर्वक मीडिएशन के द्वारा। कुछ केसेस ऐसे थे जो कोर्ट में चल रहे थे, जो हमारे जुरिडिक्शन के अपार्ट हैं, तो इस वजह से वो रह गए। तो जो हमारा प्रयास रहता है कि हमारे जो जुरिडिक्शन में आता है उसमें हम महिलाओं को बुलवाएं, दोनों पक्ष को बुलवाएं, मीडिएशन करवाएं और महिला को न्याय दिलाएं तत्परता से, ताकि जल्द से जल्द वो अपनी परेशानी से उभर सके और अपने जीवन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सके। बढ़ाया गया, लक्ष्य सजेस्ट नहीं किया गया किसी को। हमारा पहला मैडम के मार्गदर्शन में हमारा ये प्रयास रहता है कि उसको पहले समझा बुझा करके और मध्यस्थता के माध्यम से हल कराया जाए, लेकिन जिसमें वर पक्ष जो है
डाइवोर्स इनिशिएट कर चुका है सिविल प्रक्रिया, उसी में सजेस्ट किया गया है कि आप उस प्रक्रिया को माननीय न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ाएं। इसका भी लॉजिक के ऊपर क्या करना? देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मैंने आज तलाक सजेस्ट किया है। उसके पीछे जो मेजर कॉज ये है कि 5 साल 6 साल शादी को हो गया है और शादी करने के बाद ही लड़की को मारना शुरू कर दे रहे हैं। बहुत सारी लड़कियों ने मुझे ये बताया कि जानवरों की तरह मारा। तो हम ऐसे रिश्ते में बहुत दिनों तक अगर बंधे रहते हैं तो ऐसे में समय भी जाता है और मानसिक प्रताड़ना जो उस लड़की की हो रही है, लड़की की परिवार की हो रही है, वो दुखद है। तो ऐसे में किसी भी रिश्ते को सड़न से बचाने के लिए खत्म कर देना मुझे लगता है ठीक उपचार है। अगर कहीं सेप्टिसीमिया हो रहा है तो उसको रोकना जरूरी है। तो ये जो रिश्ते सड़ते जा रहे हैं ना, इनको रोकने के लिए ठीक तरीके से डाइवोर्स की भी प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो जल्दी होनी चाहिए, ताकि लड़की अपना जीवन आगे बिता सके अच्छे तरीके से। तो डाइवोर्स तब ले लेना चाहिए जब कोई भी विकल्प नहीं बचता है। और ये सजेशन जबरदस्ती समझा बुझा करके फिर से उस महिला को भेज देते हैं, तो वहां पे उसके जान माल का भी खतरा होता है। कल को हमने समझा के भेज दिया जबरदस्ती और उसको अगर मार दिया गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो महिला के स्वास्थ्य की, महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम पे बनती है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको हमेशा सही चीज गाइड करें, उसको सशक्त बनाने के लिए अपना हर प्रयास करें।